आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जब इमाम ज़मान इस्लाम का ज़हूर हो जाएगा उसके बाद जब वो कूफा जाएंगे तो वहाँ कूफा में क्या क्या करेंगे। कूफा जो है वो मौला कुल कायनात का दारुल हुकूमत था, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी जब मौला का ज़हूर हो जाएगा। क्या वो ऐसे काम है जो कि आप अगर आप ऐसे सुने तो शरई तौर पर आपको लगेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन वो खुद शरीयत बनाने वाला है, उसका जो काम है वो शरीयत बन जाता है। तो जब मौला आ जाएंगे जिनका हर एक एक अमल जो है वो शरीयत है, वो क्या क्या करेंगे। और शायद आप लोगों को सुन के बहुत ज़्यादा अजीब सा लगे, बहुत ज़्यादा आपको एक लगे कि यार ये क्या हो रहा है, यार ये तो मतलब दीन ही बदल दिया गया है। लेकिन हकीकी दीन, सच्चा दीन वही होगा जो साहिब ज़मान करेंगे। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप सुने तो आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, इस बात से अनजान है, लेकिन जब वो आ जाएंगे तो ये सारे मामला होंगे। इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो क्लियर देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है, वो है जहरा का दिलबर। बात का आगाज करते तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सब साहिब ज़मान नरगिस चश्मन का ज़हूर हो जाएगा। उसके बाद जब मौला आ जाएंगे तो कूफा जब वो पहुंचेंगे तो फिर कूफा में जाके क्या क्या चीज़ें होंगी और वो क्या क्या करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इस जुमले और इस रवायत में मिलता है। ये बता दूं कि ये बिहारुल अनवार में एक आती है, जिल्द नंबर 2 में। और अबू बसीर जो है वो रिवायत करते वाली जो रिवायत है पूरी, ये वो रिवायत करते हैं। तो वो बात करते हैं इस रवायत पे डायरेक्टली। और जो वीडियो है वो मुसलसल नहीं आ पा रही, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की वजह से थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं मसरूफियात वो बढ़ गई है। लेकिन ये ड्यूटी जो है ये तो करनी ही करनी है, चाहे और मामला हो ना हो। तो चले डायरेक्टली आगाज़ करते हैं इस रवायत का। तो रिवायत में आता है कि जब साहिब ज़मान जो है वो कूफा में इंटर करेंगे, उसके बाद जो है वो एक ऐसा ऑर्डर नाफिज करेंगे जिसमें 4 मस्जिद जो है, जो 4 मस्जिदें हैं कूफा की, वो पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी कि मेरे मौला जब आ जाएंगे तो कूफा की 4 मस्जिद जो है वो बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे। और इतना डिस्ट्रॉय करेंगे कि उनकी जो फाउंडेशन है, यानी कि उनकी जो बुनियादें हैं, वो एकदम कैनोपीज की तरह हो जाएगी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की। अब यहाँ पर एक मिसाल देके यहाँ पर कहा गया है कि एकदम जो कैनोपीज होती है ना, वैसे उनकी बुनियादें दिखने लगेंगी जैसे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थी। और इतना ज़्यादा मुसलसल डैमेज करेंगे, इतना ज़्यादा मुसलसल उसको तोड़ेंगे, उसको फोड़ेंगे, तो उसको इतना ख़राब करेंगे कि वो जैसे ओरिजिनल फॉर्म था उसका, यानी कि उसका जो असल शक्ल थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या फिर उस दौर में, वैसी शक्ल उसकी वापस से हो जाएगी। इतना उसको डिमोलिश करेंगे। यहाँ पर डिमोलिश का अल्फाज आया इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वगरना मुझे करना चाहिए थी उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे या फिर उसको री ट्रांसफॉर्म करेंगे कि जैसे वो हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर रेजिंग का अल्फाज आया, रेजिंग यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करना, तो यहाँ पर मैंने वो जुमला इस्तेमाल किया। आगे बात करूँ तो फिर यहाँ पर आता है कि वो जो है उन जो मेन हाईवेज होंगे सड़क के, उसको 60 हैंड्स के जितना फासला होता है ना उतना चौड़ा कर देंगे। और उसके अंदर अगर कोई भी बीच में मस्जिद आएगी तो फिर उसको हटा देंगे। यहाँ पर डिमोलिश का वर्ड आया तो मैं यही कहूँगा कि डिमोलिश कर देंगे इस रवायत में। उसके बाद वहां पर जो भी ओपनिंग्स होगी, बैल्कनीज होगी, स्ट्रक्चर्स होंगे उस मेन रोड पे, वो सारे के सारे बंद कर दिए जाएंगे। और वो 60 हैंड्स की जो विड्थ होती है उतनी बड़ी जो है वो चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। और उसके बीच में जो भी कुछ आएगा वो बंद कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, उसको रिलोकेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर ये रिवायतों में जुमला मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जुमला आता है कि जो अल्लाह है वो कमांड करेगा हेवेंस को। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अल्लाह है कमांड करेगा हेवेंस को कि जो तुम्हारी रोटेशन है, ये जो तुम्हारा जो घूमना है, जो आसमानों की जो पूरी कहकशाओं का घूमना है, जो पूरा की सोलर सिस्टम है, वो स्लो हो जाए। यानी कि मौला का जब निज़ाम आ जाएगा, मौला का जब हुक्म चलेगा, मौला का जो ज़ाहिरी हुकूमत है वो आ जाएगी, तो जितने भी दुनिया में इस पूरे बर्र आज़मों में या जो सोलर सिस्टम है या जहाँ जहाँ भी कहकशाएँ हैं, गैलेक्सीज है, जो कुछ भी है, वो अपनी जो मूवमेंट है या जो मोशन है, वो जो रोटेशन है, वो स्लो कर देंगी। और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर अब आपने एक बहुत बड़ा जुमला सुना होगा कई रवायतों में, उसका जो एग्जैक्ट रीजन है वो ये है कि वो स्लो हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो एक दिन है वो लगेगा 10 दिनों के बराबर, एक महीना लगेगा 10 महीनों के बराबर, और एक साल लगेगा 10 सालों के बराबर। ये जो है ये बरकत होगी जब मौला का ज़हूर जो है ज़ाहिरी तौर पे हो जाएगा और उनकी हुकूमत जो है वो नाफिज हो जाएगी। यानी कि वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बरकत वाला हो जाएगा। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि आप उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, पता ही नहीं चलता कि वक्त किस तरीके से चलता चला जा रहा है। अभी आपने देखा होगा 2023 स्टार्ट हुआ, अभी हम लोग फेब के एंड में है, मार्च की स्टार्टिंग है। ऐसी अब आप देखेंगे जनवरी आ जाएगा अगले साल का। ये पूरा जो मामला है वो होता चला जाएगा, आपको एहसास भी नहीं हो रहा। इतने साल गुजर गए, आप इतने बड़े हो गए, आप अभी 10 साल के होंगे, अभी आप 20 के हो गए, 30 के हो गए, 40 के हो गए, आपको एहसास ही नहीं हुआ।
लेकिन जब मौला का ज़हूर हो जाएगा तो फिर वो जो पूरा ओरिएंटेशन है, वो जो पूरा एक निज़ाम है, वो इतना स्लो हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से कि उसमें बरकत पैदा हो जाएगी। तो ये वाली जो रिवायत में जुमला मिलता है वो मिलता है। अगर मैं आगे बात करूं, इस रवायतों में जुमला मिलता है कि ज़्यादा वक्त नहीं गुजरेगा और 10,000 के करीब, यहाँ पर जुमला आता है कि ज़्यादा वक्त नहीं, जब मौला का हुकूमत शुरू हो जाएगी तो फिर कुछ वक्त बाद 10,000 के करीब जो बागी होंगे वो निकलेंगे रमीला अल दस्करा से। रमीला अल दस्करा जो है वो कोई जगह का नाम शायद मुखातिब किया गया है, मैं बेहतर नहीं जानता। वहाँ से 10,000 के करीब जो है वो बागी लोग निकलेंगे और वो चिल्लाएंगे ओ उस्मान या उस्मान, यानी कि वो जो उस्मान बिन अब्बासा है जिसको ख़त्म कर दिया जाएगा मौला की जुल्फ़िकार से, उसके लिए चिल्लाएंगे कि ए उस्मान। और 10,000 के करीब होंगे और ये जगह जो है वो है रामीला अद दस्करा। यहाँ से वो लोग जो है वो निकलेंगे। उसके बाद मेरे मौला जो है वो वहाँ पर जाएंगे और हर एक शख्स को जो है वो उसकी कमर से काट देंगे अपनी जुल्फ़िकार से, उनकी जुल्फ़िकार से वो अपनी कमर से उन लोगों को, उन बागियों को काट देंगे। और वो हर जगह पे जाएंगे और सिंगल हैंडेडली इस तरीके के जो लोग हैं, जो इस टाइप के बागी लोग होंगे, उनको सबको ख़त्म कर देंगे, नीस्तो नाबूद कर देंगे और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये है मौला का, आप कह सकते हैं, वक़ार, रोब, दबदबा। और जब इजाज़त मिलती है ना, जब मशीयत खुदा इस तरीके से होती है तो फिर ये मामलात होते हैं। और अगर मैं आगे बताऊं तो फिर यहाँ पर जब मौला आएंगे उसके बाद जब उन सबको वासिल जहन्नुम कर देंगे, उसके बाद वापस आएंगे काबुल शाह। ये जो है एक सिटी है जो कभी भी किसी शख्स ने, जब से जनाब आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से लेके मौला के वक्त तक, किसी ने भी कभी कॉन्कर नहीं होगी, यानी इस पे कभी किसी की हुकूमत नहीं हुई है, कभी किसी की शाही नहीं हुई है, कभी किसी की ज़ाहिरी बादशाहत नहीं हुई है, यानी कि कोई भी राजा इसको कॉन्कर नहीं कर पाया। यहाँ पर किसी के कभी रूल नहीं चला है, यहाँ पर कोई मोनार्की नहीं हुई है। लेकिन मौला जो होंगे जब वो कूफा रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर वो भी कॉन्कर कर लेंगे, यानी कि वहां पर भी मौला की हुकूमत हो जाएगी, क्योंकि मौला की हुकूमत जो है पूरी दुनिया में नाफिज होनी है। पूरी दुनिया में मौला का जो आप कह सकते हैं एक इंटरनेशनल लॉ और एक इंटरनेशनल सारी चीज़ें होंगी, तो फिर वहां पर भी मौला का जो हुकूमत है वो चलेगी। क्योंकि मौला की हुकूमत सिर्फ इस दुनिया में नहीं है, हर जगह पे है, कुल मुमकिनात में है। और जहाँ जहाँ पर लोग बसते हैं, जहाँ जहाँ पे खुदाई है, वहाँ पर ये खुदा का जो नुमाइंदा है, खुदा की जो हुज्जत है, वो रूल करता है। तो ये वाली चीज़ होगी। उसके बाद जब मौला कूफा वापस आएंगे तो साथ ही साथ वहाँ पर 70 अरब की ट्राइब्स को कत्ल करते हुए आएंगे, यानी कि अरब के लोग इतने ज़्यादा ख़राब होंगे, इतने ज़्यादा बागी होंगे, इतने ज़्यादा ख़राब चीज़ों में इन्वॉल्व हुए होंगे कि उन सब को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसलिए बहुत रिवायतों में जुमला आता है कि जो अरब है उनको बहुत ज़्यादा मारा जाएगा मौला के थ्रू, क्योंकि वो फ़कत शक्ल ईमान, बाकी जो पीछे है वो शैतान। तो वही वाली बात होती है। तो ये वाली जो जुमला आता है वो यहाँ पर ये वाज़ेह तौर पे हमको मिलता है कि 70 अरब की ट्राइब्स या फिर उनके जो कबीले हैं उनको मौला जो है वो ख़त्म करेंगे और उसके बाद कूफा जो है वो वापस आएंगे। तो ये वाली जो रवायत थी मैं आपके सामने पेश की और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी और किस तरीके से मौला का जो निज़ाम है वो नाफिज होगा और कितनी ज़्यादा बरकत होगी, कितनी ज़्यादा खूबसूरती इस दुनिया की बढ़ जाएगी। जो दुनिया है वो अपने असल ख़जाना, जो उसके असल तबरुकात हैं, वो सारे निकाल के भेज देगी अपने जो अंदर है उससे। तो ये वाली जो चीज़ें वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह पेश आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो क्लियर होगी और वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाइए इस बात पे, एतबार हो जाइए, बार बार हो जाइए कि वो आने वाला है। वक्त बहुत कम बचा, आपको समझ नहीं आएगा किस तरीके से मामला बनते चले जाएंगे। मैं जानता हूँ कुछ लोग, काफ़ी लोग बल्कि, जो मोमिन शख्सियात हैं वो इस वक्त बहुत मुश्किल में, परेशानी में। याद रखिए सूरह बकर की वो आयत ना भूलिएगा कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे भूख से, समराज से, चीज़ों की कमी से, परेशानियों से, मुश्किलात से। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों के लिए जो कि सिरात मुस्तकीम पे कायम दायम है, जब मौला आ जाएंगे तो उन्हीं पर जो कुरान में आता है ना कि इनाम हुआ, तो वो इनाम मौला साहिब ज़मान है। तो जब वो आ जाएंगे तो सारे मामला तो इंशाल्लाह बनते चले जाएंगे। बस याद रखिए इस वक्त थोड़ा सा आपको सब्र करने की ज़रूरत है और मौला से इश्क करने की ज़रूरत है। अगर वो आप करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत मामला जो है वो आसान तर हो जाएंगे और जो मुश्किल रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा सरल हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी और मैं कोशिश करूँगा कि अब वीडियो जो है वो मुसलसल डाल पाऊँ और रेगुलर बेसिस पे डाल पाऊँ, लेकिन अगर नहीं डाल पाता तो माज़र चाहता हूँ। और किस रिलेशन में आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो हतमी अलामत की रवायतें हैं वो मैं पेश कर चुका। अब इसके अलहदा क्या आप चाहते हैं वो आप प्लीज़ मुझको बताएं। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में भी वीडियो करूँ अगर आप लोग चाहते हैं, क्योंकि मैं शुरू में काफ़ी इंग्लिश में ही करता था, लेकिन सारे ऑडियंस ने कहा क्योंकि जो इंडो पाक के लोग हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं हिंदी उर्दू लैंग्वेज, तो मैंने फिर हिंदी उर्दू में स्विच कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज तो ज़रूर बताएं।
और हमेशा तरह की बात कहूँ कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। याद रखिए, इस बात को मान लीजिए, जान लीजिए कि वक्त नहीं मिलेगा। और हमेशा तरह की बात कहूँगा कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।